क्लास 11th स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने आपको डायमेंशंस के बारे में बताया था कि डायमेंशंस क्या होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और कुछ क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पे बनाए भी थे और बाकी नोट्स में आपको भेजे थे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि डायमेंशनल एनालिसिस की क्या एप्लीकेशन है। नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। हम किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो एसआई सिस्टम है जिसमें बेसिकली हम लेंथ का यूनिट क्या लेते हैं, मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकंड। अगर हम उसे सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहें तो सीजीएस में हम लेंथ का यूनिट क्या लेते हैं, सेंटीमीटर, मास का यूनिट क्या लेते हैं, ग्राम, और टाइम का यूनिट क्या लेते हैं, सेकंड। तो यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, यानी उसकी डायमेंशन लेफ्ट साइड और राइट साइड में करेक्ट है या नहीं। और इसी का यूज करके हमेशा कांस्टेंट बनाए जाते हैं। मोस्टली जो कांस्टेंट होते हैं, या कोई पूछ ले आपसे कि कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, उसकी वैल्यू 1 क्यों आ गई, तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज जो डायमेंशनली करेक्ट होते हैं और जो किसी फिजिकल कंडीशन के साथ वेरी नहीं करते, उनमें हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तीसरा है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कोई भी फॉर्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं। जो फॉर्मूलाज प्रैक्टिकली हमने असेंबल किए हुए हैं उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारी पहली एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा बेसिस क्या रहेगा, बेसिस ये रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने बताया था भी कोई भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, n1 इंटू n1 u1। n1 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, u1 क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट, इज इक्वल टू n2 u2। n2 क्या है, दूसरा मैग्नीट्यूड, और u2 क्या है, कोई अदर सिस्टम। और जैसे हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, हमारा 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर पहले सिस्टम जिसमें हमने लेंथ का यूनिट मीटर लिया है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन जब हम दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो जिसमें उसका यूनिट सेंटीमीटर लेते हैं तो वहां पर उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है, 100 बन जाता है। क्लियर। तो इसके लिए बेसिकली हम करेंगे क्या, सबसे पहले उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे। मान लो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b एंड t रेज टू पावर c। उस डायमेंशन फॉर्मूला से हम a b c की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर, निकाल ली। अब हमने क्या करना है, n2 किसके इक्वल होगा, n1 u1 अपॉन u2 के अंदर, यानी u1 और u2 सिस्टम में हम उस डायमेंशन फॉर्मूला को पुट करेंगे और हम क्या देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट किसके बराबर आएगा, n2 इज इक्वल आएगा n1 m1 अपॉन m2। m1 क्या है, पहले सिस्टम में बेसिक क्वांटिटी, m2 क्या है, दूसरे सिस्टम में बेसिक क्वांटिटी, रेज टू पावर a L1 L2 बाई L2 रेज टू पावर b एंड T1 T2 रेज टू पावर c, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो ये तो था हमारा बेसिक मेथड। अब इसको अप्लाई करते हैं, अच्छे से आपको समझ आएगा। क्या कहा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन क्या है। तो इसका आंसर है, न्यूटन है वो फोर्स का एसआई यूनिट है। क्लियर। और डाइन क्या है, डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट है। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है जो क्या होता है m1 l1 t-2, और वहां से हमने a b c की वैल्यू पुट कर दी, निकाल ली। a b और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a 1 है, b 1 है और c -2 है। क्लियर। अब इस फॉर्मूले में हमने m1 m2 l1 l2 t1 t2 पुट करना है और सोल्व कर लेना है। क्लियर। m1 का मतलब कि SI सिस्टम में SI सिस्टम में m क्या होता है, मास, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी, यानी m1 हमारा क्या आ गया, 1 kg। l1 क्या आ गया, 1 मीटर, और t1 क्या आ गया हमारा, 1 सेकंड। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में m1 क्या होगा, m2 क्या होगा, 1 ग्राम, l2 1 सेंटीमीटर और t2 हमारा क्या होगा, 1 सेकंड। क्लियर।
और N1 हमें कितना दिया हुआ ये देखिए 1 न्यूटन, जैसे यहां पर था हमारा 1 मीटर। क्लियर, तो ये आ गया 1 न्यूटन। अब हमने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है और सोल्व कर दिया, यानी N2 किसके इक्वल होगा N1। M1 की वैल्यू क्या है 1 kg बाय M2 1 ग्राम रेज टू पावर ए क्या है हमारा 1 है। इसी तरह से L1 क्या है 1 मीटर डिवाइड बाय L2 1 सेंटीमीटर, और उसकी पावर क्या है B, और B हमारे पास क्या है 1। इसी तरह से T2 और T1 की वैल्यू पुट की और सोल्व कर दिया। क्लियर, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, SI को CGS में कन्वर्ट करना है। तो जो SI सिस्टम के यूनिट्स हैं जैसे केजी, मीटर, सेकंड, इन सभी की CGS यूनिट में वैल्यू पुट कर दे और सोल्व कर ले। अगर CGS से SI में आना है तो CGS सिस्टम के यानी ग्राम की वैल्यू पुट करेंगे, सेंटीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड की वैल्यू पुट करेंगे। अगर SI से CGS में जाना है तो किलोग्राम की वैल्यू ग्राम की फॉर्म में पुट करेंगे, मीटर की वैल्यू सेंटीमीटर की फॉर्म में पुट करेंगे, और यहाँ पर दोनों सेकंड है तो ज्यादा कुछ पुट नहीं करना, सेम रहेगा। क्लियर, तो हमने क्या देखा N2, N1 की जगह क्या है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम या 10⁻³ ग्राम होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर, और 1 सेकंड, सभी को कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 10⁻³ यहां से आ गया, और 10⁻² यहां से आ गया, और यहां पर 1 है तो मल्टीप्लाई 1, यानी कितना हो गया 10⁵ डायन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 10⁵ डायन के इक्वल होता है। क्लियर, एक और लेते हैं सिंपल, कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्ग। सबसे पहले ये देखना है क्या बताया है और किस में कन्वर्ट करना है। तो जूल क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है किसका, एनर्जी का, और अर्ग क्या होता है, ये CGS यूनिट होता है किसका, एनर्जी का। यानी इसमें भी हमें SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मेथड क्या है, सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखे। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है m1l² T-2, m1l2 T-2, ABC की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या दिया हुआ है SI यूनिट है, यानी हमारा M1 क्या आएगा 1 kg, L1 क्या आएगा 1 मीटर, और हमारा T1 क्या आएगा 1 सेकंड। इसी तरह से हमारा M2 क्या आएगा, CGS है 1 ग्राम, L2 क्या आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, और हमारा T2 क्या आएगा 1 सेकंड। सभी की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। और N1 कितना दिया हुआ है 1 जूल, तो N1 आ गया 1, वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में। हमारे पास N2 किसके इक्वल आएगा, N1 हमारा 1 है, M1 बाय M2 रेज टू पावर A, यानी 1 kg बाय 1 ग्राम रेज टू पावर A, और A हमारा क्या है यहाँ पर 1 है। इसी तरह से इंटू L1 बाय L2 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर B, और B हमारा क्या है 2, और फिर तीसरी पावर T1 बाय T2 1 सेकंड बाय 1 सेकंड रेज टू पावर C हमारा क्या है -2, C क्या है हमारा -2। सोल्व कर लेंगे, क्या करेंगे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि हमें SI से CGS में जाना है। तो ये N2 इज इक्वल आ गया हमारा 1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम रेज टू पावर 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 2 इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड बाय 1 सेकंड रेज टू पावर -2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से आ गया 10⁻³ इंटू 100 मतलब 10⁻², और उसकी पावर क्या है 2। क्लियर, तो ये हो गई हमारे पास 10⁻² को हम 2 बार लिख लेते हैं, 10⁻4 बन गई। तो 1 जूल किसके बराबर आ गया बेटा, हम क्या देखते हैं कि 1 जूल इज इक्वल आएगा, यहां पर ये बन गया 10⁻7, यानी 1 जूल किसके इक्वल आ गया 10⁻7 अर्ग के इक्वल आ गया। क्लियर, सोल्व करेंगे, जो आंसर आया है उसके पीछे अर्ग लिख देंगे, तो हमारा 1 जूल किसके बराबर आ गया 10⁻7 अर्ग के बराबर आ गया। क्लियर, हैव ए गुड डे, थैंक यू।